नमस्ते मास्टरनी जी, कहाँ चल दिए आप? स्कूल का टाइम खत्म तो प्राइवेट ट्यूशन का टाइम शुरू। सुना है आजकल स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पहला पाठ हमें भी पढ़ा दो ना। ये क्या कर रहे हैं आप छोटे ठाकुर? छोड़ दीजिए मुझे। अरे छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है तो कहो तो मैं ही तुम्हें पहला पाठ पढ़ा। छोड़ दीजिए ना छोटे ठाकुर, क्यों बिचारी को परेशान कर रहे हो? कहो तो तेरी बेटी उठवा लूं सरपंच। नहीं। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं तुम्हें औरत के अंग अंग समझाता हूँ। और ये रसीले होंठ, और ये है मर्द का हाथ, और ये साले जूता लात। अबे सालों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा हो? मारो साले को। इंस्पेक्टर चतुरसेन चौबे के रहते हुए बलवा क्या रे? ये सब ठाकुर के इस पिल्ले और इसके चमचों ने शुरू किया है। ये मीरा जी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मास्टरनी फिसल कर गिरने वाली थी, मैंने इसे संभाला। इस अफरा तफरी में इसका पल्लू मेरे हाथ में आ गया, इसने गलत समझा और बस बात का बतंगड़ी बना दी। ये झूठ बोल रहे हैं दरोगा जी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और छेड़खानी की। ओह, अच्छा, कैसे की छेड़खानी? यहाँ या यहाँ? ये क्या बेहुदा तरीका है सवाल करने का? सवाल नहीं करेंगे, छानबीन नहीं करेंगे तो एफआईआर कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबूत और गवाह की जरूरत होती है। गांव वालों, क्या तुम में से किसी ने छोटे ठाकुर को मास्टरनी जी के साथ छेड़खानी करते हुए देखा? अरे इनसे क्या पूछते हो? ये क्या बोलेंगे ठाकुर के पिल्ले के खिलाफ? इन बिचारों के जबान पर ठाकुर के कर्ज का ताला लगा हुआ है। मुझसे पूछो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी क्योंकि तुम भी बलवे में शामिल थे रे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम भी ठाकुर के खरीदे हुए गुलाम हो? ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर इल्जाम लगाते हो। इंस्पेक्टर चतुरसेन चौबे को बेईमान कहते हो। अब ये अंदर कर दूंगा साले। रुक जाइए दरोगा जी, गलती मेरी ही थी। ना मैं छोटे ठाकुर को गलत समझती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। ये आप क्या कह रही हैं? ये सच है। मैं गिरने लगी थी तो छोटे ठाकुर ने मुझे संभाला। मैंने ही उन्हें गलत समझा। आइंदा अगर कभी किसी शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना कृष्णा? आओ छोटे ठाकुर, आ जाओ। मीरा जी, ये क्या किया आपने? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ ना बोलती तो दरोगा जी आपको छोटे केस में फंसाकर बंद कर देते। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्यों बे हरामखोर, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। तूने हमारे आदमियों को अनाज उठाने से रोका। सरकार, बच्चों की भूख सहन नहीं हुई, बस यही मेरी भूल थी। भूल? खाई हुई मार और लिया हुआ उधार कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम गांव वालों की जमीन जायदाद, खून पसीना, अनाज सब इस हवेली का है, और जब तक असल सूद समेत वसूल नहीं हो जाता तुम्हारी फसल का एक एक दाना हमारा है। सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। काली! जी दादा। ले जाए इस हरामखोर को गांव के चौराहे पर और इतने कोड़े मार कि कोई गिन भी ना सके।
उठाना इसके नाच के सारे बोरे। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरे बच्चों में रहम कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जय हो, जय हो ठाकुर साहब, जय हो। आइए जटाशंकर जी, बहुत दिनों के बाद आपके दीदार हुए। सो तो है, आपका दरबार और आपकी जमींदारी का फलता फूलता रूप जे देखकर आत्मा प्रसन्न हो गए है। यस, सोल हैप्पी। जटाशंकर जी, ये जो ठकुराई है ना, ये शेर की सवारी करने के बराबर है। जरा सा चूक कर गिरे तो समझिए शेर आपको निकल गया। शेर की सवारी तो हम भी किया करते हैं ठाकुर साहब, मगर शेर की क्या मजाल जो हमें निगलने का ख्याल भी करे। जान नहीं ले लेंगे उसके। आपकी तारीफ। जे लो ठाकुर साहब, ये राणा साहब है। जैसे आप गांव की धरती पर एक छत्रछाया हैं, वैसे ही जे शहर में छत्रराज कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आई कि अगर दोनों दिग्गजों को आपस में मिलवा दें तो मिट्टी भी सोना हो जाए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए, बैठिए। आइए। सेवक राम, चूना लगा? जी अभी लगा है सरकार। हाँ तो राणा साहब सुनाइए, ये मिट्टी को सोना बनाने वाली बात क्या है? ठाकुर साहब, आजकल सरकार स्टेट में इंडस्ट्रीज बनाने की बड़ी सहूलतें दे रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जमीनों के दाम आसमान को छूने लगे। अगर हम इस गांव के आसपास की जमीनें इंडस्ट्रियल जोन में बदल दें तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन यह नामुमकिन है। ये सारी जमीन खेती बाड़ी की है, इसे सरकार इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की इजाजत नहीं देगी। तो फिर हम किस मर्ज की दवा है? 2 महीने के बाद इलेक्शन हुआ है और पार्टी ने हमें इसी कंस्टिट्यूएंसी से टिकट देने का फैसला भी कर लिया है। राणा साहब ने इलेक्शन का पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया है। अब बस आप ठाकुर साहब अपनी ठकुराई के दबदबे से हमें ये इलेक्शन में जितवाई दें। सरकार से जमीन का क्लासिफिकेशन बदलवाना हमारा बाएं हाथ का खेल है, और उसके बाद गांव वालों की जमीन को हथियाना आपका जिम्मा है। इस काम में जो भी मुनाफा होगा हम तीनों के बीच बराबर के हिस्सों में बांट लिया जाएगा। है मंजूर? मंजूर है। चूना लग गया सरकार। अरे जे हुई ना बात। मैं उस ससुरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा उस हरामजादे को। अरे गुस्सा थूक दीजिए, भूल जाइए सब कुछ छोटे ठाकुर। हरगिज नहीं। क्या हुआ बेटे, किसे गोली मारने पर तुला हुआ है? वो हरामजादा कृष्ण प्रसाद यादव डैडी। क्या हुआ? होना क्या हुजूर, वो ऐसा है कि छोटे ठाकुर का दिल वो विधवा मास्टरनी के ऊपर मचल उठा। इतने में वो ससुर कृष्णा भी वहां पहुंचा, लगा मारपीट करने। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहां पे पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता हुजूर। उस कुत्ते की ये मजाल। बिल्लू हमारा बेटा है। काली जी दादा। ले जाओ अपने आदमियों को और तोड़ दो उस कुत्ते के हाथ पांव, और उस मास्टरनी को भी उठा कर ले आओ। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप क्या गजब ढा रहे हैं? ऐसे भी इलेक्शन सर पे। ऐसे समय में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी लुटिया ही डुबो दे। वैसे जवान बेटे को खुली छूट देना अच्छी बात नहीं है। जटाशंकर ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, ख्याल रहे। इस इलेक्शन में हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके बेटे के छिचोरेपन की वजह से हमारा भारी नुकसान हो जाए। अरे आप लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं। वैसे भी अब हमें बिल्लू के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के कॉलेज में जा रहा है।